लोकेश उर्फ लकी की डेड बॉडी जो है शेख साई आगरा कैनाल से बरामद हुई। सेंट्रो कार में किसी सीट पर डालकर उसको ले गए और छज्जू नगर नहर में उसको डाल दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर। पलवल में मात्र 25,000 रुपए के लेन देन को लेकर दो भाइयों ने मिलकर अपने सगे भाई की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी और मृतक की डेड बॉडी को सेंट्रो कार में रखकर नहर में फेंक दी। इतना ही नहीं, इस सारी वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस में यह कहकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी कि हमारे भाई के पास किसी का फोन आया था, वह तभी से घर नहीं आया। पुलिस ने सगे भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज कर जब तलाश शुरू की तो मृतक की डेड बॉडी नहर से मिली, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया तो गोली लगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को हत्या में कन्वर्ट कर मामले की जांच पलवल CIA को सौंप दी। CIA द्वारा ये जांच की गई तो जांच के दौरान ये खुलासा हो कि 25,000 रुपए के पीछे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। दिनांक 4/9/21 को PS कैंप पलवल में FIR नंबर 669 दर्ज हुई कि उसमें मुद्दई था सुरेंद्र उर्फ विक्की, जो कि आदर्श कॉलोनी पलवल का रहने वाला है। उसने शिकायत दी कि मेरा भाई लोकेश उर्फ लकी, जो कि दिनांक 31 तारीख को घर पे आया था और उसके बाद किसी का फ़ोन आया और वो घर से चला गया। आज तक उसका पता नहीं चला। गुमशुदगी के संबंध में FIR दर्ज हुई 340 IPC। जो कुछ टाइम बाद लोकेश उर्फ लकी की डेड बॉडी जो है शेख साई आगरा कैनाल से बरामद हुई। बरामद के बाद जब पोस्टमार्टम उस डेड बॉडी का करवाया गया तो पता चला कि इसकी हत्या की गई है। चोट के निशान थे, उसके सिर में भी चोटें थी, जिसके बाद 302 IPC की धारा उसमें जांच कर दी गई और उसके बाद जांच CI पलवल को सौंप दी गई। जिस संबंध में हमने जांच करी, जांच करते करते जब हम इसके परिवार के सदस्यों से बार बार हमने पूछताछ करी कि आप लोगों का किसी पर शक है, किसी के साथ दुश्मनी है, तो परिवार के मेंबर जो हैं ये अच्छी तरह हमारे को डिफाइन नहीं कर पाए और ये धीरे धीरे हमारे शक के दायरे में आते गए। तो कल हमने इन दोनों भाइयों को, सुरेंद्र और हरेंद्र, जो कि मृतक के सगे भाई हैं, हमने नोटिस देकर पूछताछ के लिए जब शेष स्टाफ ने बुलवाया तो उसमें काफ़ी डिफरेंस पाया इनकी बातों में। इससे पहले भी हम 3 बार इनको शामिल जांच कर चुके थे, उनके बयान लिख चुके थे, जो कि बिल्कुल भिन्न था। घटना का वाक़या अलग कुछ दर्शा रहा था और इनके बयान कुछ अलग दर्शा रहे थे। जब 27 से हमने इनसे पूछताछ शुरू की तो इन्होंने अपनी राज बोलने शुरू कर दिए, जो कि सुरेंद्र और विक्की मृतक का रियल ब्रदर था, उसी ने अपने घर पे गोली मारकर अपने भाई की हत्या की। CIA इंचार्ज अशोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 4 सितंबर को कैंप थाना पुलिस द्वारा आदर्श कॉलोनी निवासी लोकेश उर्फ लकी के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। मामला लापता हुए लोकेश उर्फ लकी के भाई सुरेंद्र उर्फ विक्की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। 4 सितंबर को लोकेश उर्फ लकी का शव हसनपुर थाना क्षेत्र से गुजर रही शेख साई नहर से बरामद किया गया। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लोकेश उर्फ लकी को गोली लगी हुई थी, जिसके बाद कैंप थाना पुलिस द्वारा मामले में धारा 302 इजाद की गई और मामले की जांच CIA पुलिस को दी गई। जांच के दौरान मृतक लोकेश उर्फ लकी के भाई सुरेंद्र उर्फ विक्की व हरेंद्र के बयान अलग अलग पाए गए। शक की सुई मृतक के भाई सुरेंद्र व हरेंद्र पर घूमी, जिसके बाद पुलिस द्वारा सुरेंद्र व हरेंद्र को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने जब सुरेंद्र व हरेंद्र से गहनता से पूछताछ की तो सुरेंद्र ने बताया कि भाई लोकेश से सुरेंद्र से 25,000 रुपए उधार लिए थे। जब लोकेश 31 अगस्त को सख्ती से अपने रुपए मांगने लगा तो सुरेंद्र ने रुपए देने से मना किया तो लोकेश ने उस पर अवैध पिस्तौल तान दी। इसी दौरान सुरेंद्र ने पिस्तौल छीनकर लोकेश के सर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर दूसरा भाई हरेंद्र, जो कि अंदर कमरे में पढ़ाई कर रहा था, बाहर आया। हरेंद्र से सुरेंद्र ने कहा कि किसी को बताया तो तू भी इसमें साथ फंसेगा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने लोकेश के शव को सेंट्रो कार में रखकर छज्जू नगर नहर में फेंक दिया। लोकेश के शव को नहर में फेंकने के लिए ले जाते समय सुरेंद्र कार को चला रहा था और हरेंद्र स्कूटी से आगे आगे चलकर रास्ता साफ होने की जानकारी दे रहा था। और हत्या के बाद इसके भाई हरेंद्र ने उसकी मदद की, उसको सबूत मिटाने में, और डेड बॉडी को छज्जू नगर नहर में अपनी इनके पास सेंट्रो गाड़ी है, सेंट्रो कार में किसी सीट पर डालकर
उसको ले गए और छज्जू नगर नहर में उसको डाल दिया। उसके बाद बॉडी हमें बरामद। किसको लेके मर्डर किया गया था इसका? इनका कोई इतनी बड़ी कहानी भी नहीं थी। कुल 25,000 रुपये का लेन देन था इस सुरेंद्र का और मृतक लोकेश का। लोकेश को इससे पैसे लेने थे। जब उसने डिमांड शुरू की इससे वही मेरे पैसे दे दे, तो इनमें तनातनी होगी। और पिस्टल जो थी वो लकी की थी, क्योंकि लकी के ऊपर भी पहले गोली चलाने के 1-2 मुकदमे दर्ज थे। उनमें वो गिरफ्तार भी हो गया था, जमानत पर चल रहा था। उसने जब इसके ऊपर पिस्टल तानी तो इसमें छीन के उसी पिस्टल से अपने भाई की हत्या की सुरेंद्र। और हरेंद्र ने इसका अपने भाई की फिर मदद की है। अब वही डेड बॉडी को नहर में डलवा दिया और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। जिस दौरान सुरेंद्र ने लक्की की हत्या की थी उस दौरान हरेंद्र वहीं मौजूद था? हरेंद्र उस कमरे में मौजूद नहीं था, घर में ही दूसरे कमरे में कोई अपना दूसरा काम कर रहा था। जब उसको आवाज़ सुनाई दी गोली की और मतलब छीना झपटी सी की शोर सुना तो दौड़ के उस कमरे में आया तो देखा उस टाइम पर वो मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़ा। क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? और आज हमने दोनों आरोपियों को मतलब गिरफ्तार करके केस अदालत कर दिया है और 2 दिन का रिमांड हासिल कर दिया है। कुछ जो रिकवरी भी है? जी, जो आरोपियों ने कार इस्तेमाल की थी नाश को ले जाने के लिए वो हमने रिकवर कर ली है। और जिस स्कूटी से इन्होंने उसको पायलट किया था, दोनों भाइयों ने, एक भाई कार में था डेड बॉडी के साथ, दूसरा भाई स्कूटी में उसको पायलट कर रहा था, उसको भी हमने रिकवर कर लिया। जो जिस हथियार से हत्या की थी क्या था वो? पिस्टल थी। उस पिस्टल को हम रिमांड के दौरान रिकवर करेंगे। कहते हैं ना कि जुर्म करने के बाद इंसान जुर्म को कितने भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। क्योंकि दोनों भाइयों ने अपने शातिर दिमाग से जुर्म पर खूब पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 20 दिन के अंदर ही जुर्म से पर्दा उठाकर दोनों भाइयों को हथकड़ियों में जकड़कर वारदात के दौरान प्रयोग की गई सेंट्रो कार और स्कूटी को कब्जे में लेकर पिस्तौल की बरामदगी के लिए सगे भाई के कातिलों को 2 दिन के लिए अदालत से रिमांड पर लिया है, जिन्हें 2 दिन बाद सलाखों के पीछे जेल भेज दिया जाएगा। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।